हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में निरंतरता बनाए होंगे। अपनी सुपर फास्ट करंट अफेयर रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज 28 सितंबर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हैं। आज का पहला पॉइंट है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा अगली पीएम बनी कहाँ? ये जापान की पीएम बनी है और किस पार्टी की है? डेमोक्रेटिक पार्टी की है। सबसे लंबे समय तक पीएम कौन रहे जापान के? शिंजो आबे रहे। इन्हीं के कार्यकाल में 2007 में क्वाड की स्थापना हुई थी। क्वाड में 4 देश आते हैं, कौन कौन से? ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया अमेरिका, भारत और जापान। अगला पॉइंट है पर्यटकों के लिए सिंगमोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ? ये गोवा में हुआ है। रिवीजन फैक्ट का दूसरा पॉइंट है सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है और ये किस स्टेट का है? ये यूपी का है। अगला पॉइंट है एआई आधारित भारत की पहली फिल्म कौन बन गई है? इराहा बनी है। दूसरा पॉइंट है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है? इसमें रैंकिंग भारत की 39 रैंकिंग है। 2023 में यह रैंकिंग कितनी थी? 40 थी और ये घोषणा पीयूष गोयल ने की है। अगला पॉइंट है भारत की कुछ रैंकिंग दी गई है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप में भारत की जो रैंकिंग कितनी है? 109 है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी? 134 है। जेंडर गैप इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी? 129 है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत की रैंकिंग 63 है। साइबर अपराध सूचकांक में भारत की रैंकिंग कितनी है? 10 है। जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 108 है। हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग 111 है। इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी? 176 है। प्रेस प्रेस इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? 159। एशिया पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तीसरी है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? चौथी है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंकिंग कितनी है? तीसरी है। अगला पॉइंट है निर्वाचन आयोग ने यूथ आइकन नियुक्त किया है। किसे नियुक्त किया है? ये आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया है। अगला पॉइंट है बृहस्पति के किस चंद्रमा अर्थात उपग्रह पर ओजोन गैस की खोज की गई है। वो कौन सा उपग्रह है? वो कैलिस्टो उपग्रह है। आज का तीसरा पॉइंट है एथेनॉल उत्पादन में भारत में ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त किया है? वो तीसरा स्थान प्राप्त किया है। एथेनॉल को हम लोग जैव ईंधन के रूप में प्रयोग करेंगे और इसी गन्ने का यूज़ हम लोग इसमें करते हैं। और 2025 तक भारत का टारगेट है पेट्रोल में 20% एथेनॉल का प्रयोग करना। गन्ने के उत्पादन की बात करें तो विश्व में भारत का स्थान कौन सा? दूसरा है। पहले स्थान पर कौन है? ब्राज़ील है। रिवीजन फैक्ट की बात करें तो पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य नियुक्त पहली महिला कौन है? बिल्किस बानो बनी है। अगला पॉइंट है भारत सरकार ने किस देश में स्थित सिटवे बंदरगाह के परिचालन की अधिकार हासिल किया है? म्यांमार में। सिटवे बंदरगाह कहाँ है? ये म्यांमार में है। अगला पॉइंट है अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ कितनी? 16,000 किलोमीटर की दौड़ पूरी करने वाला कौन व्यक्ति बना है? रास कुक। अगला पॉइंट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए परम रुद्ध सुपर कंप्यूटर कहाँ लॉन्च किए हैं? ये 3 कंप्यूटर लॉन्च किए हैं। ये पुणे, दिल्ली और कोलकाता में। इनकी लागत क्या है? 130 करोड़ है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन कब लॉन्च किया गया था? 2015 में लॉन्च किया गया था। ये बनाने वाली संस्था कौन थी? ये सी टेक संस्था है। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर ये कब था? परम 8000 ये पहला सुपर कंप्यूटर है। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? विजय भरकर को। अभी 2 नए कंप्यूटिंग सिस्टम लॉन्च किए गए हैं और ये मौसम संबंधी जानकारी देने के लिए। इसका पहला जो स्थापित किया जाएगा वो पुणे में। इसका नाम क्या है? अर्का। दूसरा अरुणिका है, ये नोएडा में स्थापित किया जाएगा। रिवीजन फैक्ट का पहला पॉइंट है यूएसए का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक स्वीकर्ट जूनियर पुरस्कार किसे दिया गया है? ये इसरो को दिया गया है। अगला पॉइंट है खुबानी खिलना महोत्सव ये कहाँ? लद्दाख में मनाया जाता है। आज का पांचवा पॉइंट है L69 और C10 राष्ट्र समूहों की पहली संयुक्त मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई है? ये न्यूयॉर्क में हुई है। L69 ग्रुप की बात करें तो इसमें अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका शामिल है। C10 की बात करें तो इसमें अफ्रीका महाद्वीप के 10 देश शामिल हैं। रिवीजन फैक्ट में भारत पहला पॉइंट है भारत में पहली बार यूके ने
महिला उच्चायुक्त नियुक्त किया है और उनका क्या नाम है, लिंडी कैमरून है। कंप्यूटरिंग के नोबेल एम ट्यूरिंग पुरस्कार किसे दिया गया है, एवी विंटसन को दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, मेनिंजाइटिस का टीका लगाने वाला पहला देश कौन बना है, ये नाइजीरिया बना है, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट्स का देश है। छठवां पॉइंट है, विश्व पर्यटन दिवस 2024 का मनाया गया, 27 सितंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या है, पर्यटन और शांति। पहली बार ये मनाया गया था 1980 में। अगला पॉइंट है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस मनाते हैं हम लोग 25 जनवरी को। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ है, ये मैड्रिड स्पेन में है। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, अंतरिक्ष मलबा मुक्त कब तक होगा, ये 2030 तक। दूसरा पॉइंट है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया, अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। तीसरा पॉइंट है, नौसेना प्रमुख कौन है, दिनेश त्रिपाठी। आज का सातवां पॉइंट, भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप किसे निर्यात की है, फिलीपींस को निर्यात की है। सातवां पॉइंट है, 7वें राष्ट्रीय पोषण माह में शीर्ष राज्य कौन सा स्थान, इसने शीर्ष पहली रैंकिंग हासिल की है, वो महाराष्ट्र है। दूसरे नंबर पे कौन है, बिहार। ये राष्ट्रीय पोषण माह कब मनाया जाता है, ये सितंबर को मनाया जाता है। 6x6x6 ये अभियान किससे संबंधित है, ये एनीमिया रोग से संबंधित है। अगला पॉइंट है, पोषण की बात किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया, अनुच्छेद 47 में। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ ये आयोजित किया गया, अबू धाबी में। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट खिताब जीतने वाले सबसे युवा व्यक्ति कौन बने हैं, डी गुरकेश बने हैं। हिंदी रेडियो का प्रसारण पहली बार कब हुआ है, कहाँ हुआ है, ये कुवैत में। 8वां पॉइंट है, सर्वश्रेष्ठ गांव प्रतियोगिता 2024 में जीवंत गांव की श्रेणी में विजेता हर्षिल और मुंजी ये किस राज्य के हैं, ये उत्तराखंड के। इसमें 36 गांवों को 8 श्रेणी में अवार्ड दिए गए हैं। विरासत श्रेणी में पुरा महादेव गांव को दिया गया और ये किस गांव, ये यूपी का है। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, पहला अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, नेपाल में। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट्स दिवस कब मनाया जाता है, 23 अप्रैल को। सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव त्रिशूर परम 2024 कहाँ है, केरल में। लॉरिसियर स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर पहली महिला फुटबॉलर कौन बनी है, एंटोनी बोनामटी बनी है, ये स्पेन की हैं। और पुरुष किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। 9वां पॉइंट है, डीआरडीओ और आईएनएई ने 11वें इंजीनियर्स कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया है, ये हैदराबाद में किया है। डीआरडीओ की बात करें तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। इससे पहले जो सीएम थे, इसके पहले हेड हैं कौन, दौलत कोठारी इसके पहले हेड हैं। वर्तमान डीआरडीओ के हेड कौन है, समीर कामत। आईएनएई की बात करें तो इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग दिवस हम लोग 15 सितंबर को मनाते हैं। ये एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन पर मनाया जाता है। कृष्णराज सागर बांध ये किस नदी पर, ये कावेरी नदी पर है। और ये इसका उद्घाटन किसने किया था, एम विश्वेश्वरैया के द्वारा किया गया था। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, पंचायती राज दिवस हम लोग कब मनाते हैं, ये 24 अप्रैल को मनाते हैं। और ये 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे जोड़ा गया था। रिवीजन फैक्ट में दूसरा पॉइंट है, पहला महासागर दशक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, बार्सिलोना स्पेन में। आज का तीसरा पॉइंट है, स्वर्ण उद्गार के कारण चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी ये कहाँ है, अंटार्कटिका महाद्वीप पर है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कौन सा है, माउंट एरेबस। G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होगा, पुगलिया कहाँ, ये इटली में। आज का 10वां पॉइंट है, देश में पहली बार पेपरलेस पंचायत उपचुनाव कहाँ किया गया, ये मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रतनपुरा ग्राम पंचायत में, इसमें से 84% वोट पड़े हैं। रिवीजन फैक्ट में पहला पॉइंट है, समलैंगिक संबंधों को अपराध घोषित करने वाला कानून कौन बनाया, ये कौन सा देश बन गया है, इराक। भारत प्लस रूस की कंपनियों को श्रीलंका स्थित किस हवाई अड्डे का संयुक्त प्रबंधन मिला है, वो मटाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। आज का तीसरा पॉइंट है, आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किए थे, युवराज सिंह, क्रिस गेल और जमैका के हुसैन बोल्ट को।
डियर फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।